बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहन लाई है पहली सहरी की आसान रेसिपी, जिसको बनाने के बाद कम वक्त में मज़ेदार सहरी तैयार हो जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में एक बर्तन के अंदर 1 कप दूध डाल देंगे और उसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आपने दूध को इतना गर्म करना है कि इसको जोश आने लग जाए। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें तेल डालना है। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जोश आने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप इसमें 2 कप मैदा डालेंगे, बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले आपने थोड़ा सा मैदा डालना है और इसके बाद आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैदा डालते हुए कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसका पेस्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि धीरे धीरे जो है इसके अंदर मैदा डालते चले जाना है और इसकी डो तैयार करती चली जानी है। आपको लग रहा होगा कि बहुत रनी किस्म की जो है वो डो बनेगी, मगर ऐसा नहीं होगा। मगर आप जैसे जैसे इसको जो है मुसलसल मैदा ऐड करते जाएंगे, ये मुसलसल जो है वो हार्ड होती चली जाएगी। अब आपने क्या करना है कि बहुत पहले ही जैसे जोश आया था, फ्लेम को बंद कर देना है और मज़ीद मैदा ऐड करने के बाद आपने कुछ ऐसी डो तैयार कर लेनी है। इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये होती है कि जब आप गर्म दूध के अंदर बनाएंगे तो आप सबसे बड़े फ़ायदा ये होता है कि ये टेम्परेरी तौर पे इंस्टेंटली आपके पास आटे को सॉफ्ट कर देता है और बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, मज़ेदार क्रीमी सा। अब आपको देख सकते हो कि डो रेडी हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि टेबल के ऊपर आटा डस्ट कर लेना है और इस डो को उसके ऊपर डालकर एक दफ़ा जो है थोड़ी देर के लिए जो है इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना, जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ। अगर वक्त कम है तो आपने इसको फ़ौरन बना के इसके पेड़े बना लीजिएगा। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इसको जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रेस्ट टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसके 4 पेड़े बना लेने और साइड पे रख देना है। अब जब 4 पेड़े बन जाएंगे तो सबसे पहले हम एक पेड़ा ले लेंगे जो मीडियम साइज़ का होगा और उसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। दूध के अंदर जो है हमारे पास आटा जो गूंदा हुआ होता है वो इतना सॉफ्ट होता है ना, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले आपने इसकी रोटी बना लेनी है और इसके बाद इसके ऊपर जो तेल है आपने अच्छा खासा इसके ऊपर डाल देना है। अब आज मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके का जिसमें आप इन रोटियों के ऊपर जिनके ऊपर तेल लगाते हैं उनकी फोल्डिंग किस तरह से की जाती है। तो वो पहला मेथड ये है। जब आपने इसके ऊपर तेल लगा लिया, इसके बाद ढेर सारा जो है वो खुश्क आटा जो है डस्ट करना होता है, जिस तरह से मैंने डस्ट कर लिया है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आटे के जो है वो कम इसके ऊपर है तो आप इसमें फ़ौरन डाल दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको जो है बना लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, एक साइड को उठा के दूसरे साइड के ऊपर फोल्ड कर देना है। आप पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कटिंग के लिए, छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास ये कि ये कटर मिलता है बाज़ार के अंदर, बहुत सस्ता सा होता है, दराज पे भी इजीली मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है एक वक्त में बहुत ज़्यादा कटिंग हो सकती है। अभी आप देख सकते हो कि छुरी की मदद से मैं काट रही हूँ, काफ़ी कम ज़्यादा टाइम लगता है और अब बार बार आपने इसको कटिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बाद आपने जब इसका टूल की मदद से आप करेंगे तो ये बहुत एक ही वक्त में ना ढेर सारी जो है वो कटिंग कर देता है। अगर आप चाहो तो पिज़्ज़ा कटर से कर सकते हो, नहीं तो छुरी के साथ कर सकते हो। अब मैंने क्या कि इसकी मदद से सारा कटिंग करने के बाद बहुत ध्यान से आपने इसको खोल लेना है और उसको खोलने में कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, इसको खोलने के फैला लेना है और चूँकि इसमें आपने तेल और आपने ढेर सारा आटा या मैदा इसके ऊपर डस्ट किया होगा तो बहुत मुश्किल नहीं होगी। अब क्या करना है कि जैसे ही अब आपके पास खुल जाएगा तो बारी आती है फोल्डिंग की। बहुत आसान रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे मौजूद होती है, आप ज़रूर सारी वीडियोस को देखा करें और आपका रमज़ान बहुत ईजी बन जाएगा। अब क्या करना है, जितनी भी आपने जो इसको बारीक बारीक थ्रेड्स की शक्ल में दे दिया था, अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक हाथ की मदद से आप इसको जो है वो पेड़े में कन्वर्ट कर देते। कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबा चौड़ा काम है, आप एक हाथ की मदद से देखिए कितनी मज़ेदार तरीके से जो आप पेड़ा बना सकते हैं। अब यकीन करें, मुझे बनाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। और आप पेड़ा देखिए कितना स्मूथ और कितना फ़ाइन बना हुआ है। तो सबसे पहला जो एक पेड़ा हमने तैयार कर लिया एक मेथड से। सेकंड मेथड में ये करना है कि रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देना और इसी कटर की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से आपने इसके अंदर जो है वो थ्रेड से या लंबे लंबी सी जो है वो डोरियाँ टाइप आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सारे थ्रेड जो आटे के बनाए हुए हो आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, थोड़ा सा तेल ऊपर लगा लोगे। इसके बाद क्या करना है, द फाइनल स्टेप जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और जो आपको कभी आपने देखा भी नहीं होगा, कि वो डायरेक्ट इनको जो है आपने इस तरीके से डिप कर देना है तेल के अंदर, एक दफ़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे एंड देन फाइनल बस। अब आपने क्या करना है, वही एक हाथ से आप इसका पेड़ा बना लेंगे। अब यकीन करें ये तरीक़ाकार ऐसे होते हैं कि जिनमें घी और तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ना तो उसमें लेयर्स बड़ी आसानी से निकलती हैं। बाज़ार में जितने भी पराठे होते हैं, जितने भी लोग आपको इंटरनेट पे सिखाते हैं पराठा बनाना,
उनमें अगर वो लेयर्स आपको बना के दिखा रहे हैं तो एग्जैक्टली यही होता है कि उसमें तेल का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर आप तेल का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपके पास जो है वो आसानी से जो है इनकी लेयर्स बनती हुई आपको नजर नहीं आएंगे। फिर क्या करना है कि उसी पेड़े को आपने ले लेना है, 5 मिनट का रेस्ट टाइम दो तो इट्स ओके। अब आपने क्या करना है, हथेलियों की मदद से ज़ोर ज़ोर से प्रेस करते चले जाना है, कोई बेलन की ज़रूरत नहीं है, फटाफट जो है ये बेलना शुरू हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि फाइनल जो है वो आपके पास ये कुछ इतना जो है शेप आ जाएगी। अगर आपने लेयर्स वाली पराठा बनाना होता है तो उसमें ज़रूरत ये होती है कि आप उसको छोटा बनाओ, क्योंकि आपने इसमें अच्छा खासा तेल वेल लगा लिया है। बेलन जो है वो सारे लेयर्स को बिठा देता है, और दूसरी बात ये होती है कि जितना बड़ा बनाओगे उसमें लेयर्स बैठ जाती हैं। अब आपके पास क्या है कि आपने एक पैन है, तवा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आपने इसको डाल देना है, और इसके बाद आपने इसको जो है वो एक साइड को पकने के लिए छोड़ देना है। अब थोड़ा सा ये मोटा होता है तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दीजिएगा, और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी साइड को पलट देना है। बहुत ध्यान से आप इसकी साइड को पलट देंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है कि फिर ढककर थोड़ी देर छोड़ देना कि अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से सॉफ्ट हो जाए। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपको लगता है कि 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं तो आपने जो है इसके ऊपर से लिड हटा लेनी है, और फाइनल जो है आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद आपने तेल डाल देना है, और ये जो हमारे पास पाकिस्तान में जो है हम रोटी सेकते हैं, मेरे पास जो है ये आलू मैशर वाला मैशर था, जिसके फ़ायदा ये होता है कि जब मैं इसको प्रेस करती हूँ ना तो अगर कोई भी सेक्शन मोटा होता है ना वो पतला होना शुरू हो जाता है, बहुत ईजी टू हैंडल होता है। अब आपने क्या करना है कि मैंने फ्राई पैन को इसलिए डिसाइड किया था, इसकी रीज़न ये थी कि कॉर्नर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पक जाते हैं। ऐसे तवे जो छोटे होते हैं और जिनके एजेस के अंदर जो है वो तेल रह जाता है, उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि कॉर्नर्स बड़े मज़ेदार तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर मुसलसल जो है आलू मैशर वाले मैशर की मदद से उसको हल्का सा प्रेस करते चली जाइएगा, और मीडियम आंच पे आप जिसको कुक करते चले जाइएगा। आप ये देख सकते हो धीरे धीरे जो है ये पराठे अपने कलर बदल रहे हैं, और जब आप इसको पलटते हो तो उसकी एक एक लेयर जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। अब आपके पास क्या है कि फाइनली जी हमारे पास ये पराठा जो है वो कुक हो चुका हुआ है। आप देख सकते हो कि लेयर प्रोमिनेंटली जो नज़र आ रही है कि जो है वो सेपरेट होना शुरू हो रही है। अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। ताज़ा ताज़ा में हल्का सा हाथ मारे तो आपके पास लेयर से अलग हो जाएंगी। अब ये देख सकते हो कि मैंने इस तरह से 3-4 पराठे तैयार कर लिए थे, और एक एक लेयर जो है वो अलग होती हुई नज़र आ रही थी। अब यकीन करें जब इसको घर में खाया, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये मैंने घर में ख़ुद बनाए हैं, बिल्कुल बाज़ारी कोयटा पराठे वालों की तरह ये इनकी जो है वो लेयर्स अलग हो रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्रेड टाइप के जो है पराठे, इंस्टेंट पराठे जो वो पसंद आएंगे, और उम्मीद है कि मेरी ये जो रेसिपी दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आपने देखनी हो तो मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आप मिस ना करें। उम्मीद है कितनी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी